जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर, एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 16 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए एरीज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। वर्ल्ड की एनर्जी है। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी तरह के ईगो में हो सकते हैं। काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है। 7 ऑफ कप आपके पार्टनर के पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर ये ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा हो सकता है पहले। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 7, 4, 1, 21। बस इतने नंबर है 7, 4, 1, 21। ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर लूजर जैसी फील कर रहे हैं खुद को। लूजर क्यों फील कर रहे हैं डिवाइन, ये बताइए। मे बी इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, इस वजह से ये लूजर फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया। 9 ऑफ वैंड। मे बी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ईगो फाइट चल रही थी बहुत लंबे टाइम से, एंड आपके पार्टनर जो हैं अब गिव अप कर चुके हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब मे बी इन्होंने बाकी लोगों के साथ इसी तरह का कुछ ट्रीटमेंट किया था, एंड इनको लग रहा था कि आप गिव अप कर देंगे, आप जो है हार मान जाएंगे, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, या तो डर लो या डरा लो। तो आपके पार्टनर में भी ये सोच रहे थे कि इन्होंने बाकी सारे लोगों के सामने, ये क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में है, तो मतलब बाकी सारे लोगों पर इनको विजय मिल चुकी है, ये जीत चुके हैं, एंड ये किसी से ये कभी हारते नहीं है, इस तरह की इनकी मेंटालिटी हो सकती है। लेकिन आपसे ये हार गए हैं किसी तरह की ईगो फाइट में, जैसे अपने आप को बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे इनको थोड़ा सा सांस लेने की फुर्सत चाहिए, या ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। मे बी ये आपके ईगो के टूटने का वेट कर रहे थे, लेकिन उल्टा इनका ईगो ब्रेक हो गया है। किंग ऑफ पेंटिकल, आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, आपके पास आप काफ़ी ज़्यादा कमिटेड व्यक्ति हैं, ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, आपकी जड़ें मजबूत हैं, आप लॉजिकल हो सकते हैं, आप अपनी हर चीज़ को लेके क्लियर हैं, एंड इस वजह से आप बिल्कुल हटने को, आप बिल्कुल जैसे रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं। डिवाइन ये बताइए। यस, मदर ऑफ सॉर्ड। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप बहुत, यस, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है। मदर ऑफ सॉर्ड, मे बी आपकी मदर आपके सपोर्ट में है, या फिर आप खुद ही फीमेल हो सकते हैं लेकिन वर्किंग हो सकते हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके वर्क प्लेस से भी कोई एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कि आपकी वर्क प्लेस में कोई लेडी है, या कोई बॉस हो सकती है आपको, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको परेशान कर रही थी, वो गिव अप कर रही है। अदरवाइज़ ये आपके पार्टनर के लिए भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है। यस, क्योंकि आप जो हैं, यस, आप बहुत रूड एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब कोई आपके, मतलब आपके क्या बोलते हैं उसके, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश करता है। मे बी आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया है, आपने एक टाइम तक उनको फीड किया, उनके साथ अच्छा बिहेव किया, लेकिन जब आपको लगने लगा कि आपके पार्टनर तो आपकी जड़ें काट रहे हैं, या फिर ये कुछ लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर आपने उनको एक तगड़ा स्टेयर दिया है, हाउ डेयर यू, ओके, या फिर डोंट क्रॉस योर लिमिट, ये वाली एनर्जी। 7 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो आपके पार्टनर छलकपट कर रहे थे, इस वजह से ये डर गए हैं, क्योंकि डरता वही है जो गड़बड़ करता है। ओके। यस, तो ये छलकपट कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मैं भी झूठ बोल बोल के आपका फ़ायदा उठा रहे थे। आपने एक टाइम तक तो इनको इग्नोर किया है कि चलो ठीक है, होगा, चलो इनको भी इंजॉय कर लेने दो, लेकिन फिर जब आपको लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर आपने इनको सही कर दिया है, आपने इनको आंखें दिखा दी हैं कि बस एनफ। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ सॉर्ड, ये किसी तरह का छलकपट कर रहे थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप अवेकेंड हैं। यस,
7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि इनका हिडन एजेंडा आपको समझ में आ गया। इनकी जितनी शराफत थी वो आप बहुत कायदे से तड़ गए थे, जिसकी वजह से आपने इनको एक लिमिट तक आगे बढ़ने का मौका दिया है। उससे जब ये जैसे जैसे होता नहीं है कि उंगली पकड़ के आपकी गर्दन पकड़ना, तो ये वाली एनर्जी है। इनको ऐसा लगा जैसे ये आपको भी धीमे धीमे करके आपको भी ओवर पावर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए हैं। आपने इनको पहले ही इनकी जगह दिखा दी है। इस तरह की एनर्जी कुछ टाइम पहले भी आई थी, तो ये वही एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कुछ स्टकनेस हो सकती है। ये व्यक्ति आपके वर्क प्लेस का भी हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आपकी एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो का मतलब ये है कि आप इस जगह पे पहुँचे हैं। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप बॉस हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं। तो अगर आप किसी इस्टेब्लिश पोजीशन पे हैं तो आप यूं ही नहीं हैं, आप कोई हल्के फुल्के इंसान नहीं हैं। ओके। यस, तो ये एनर्जी आपके वर्क प्लेस से भी कनेक्ट कर सकती है। अदरवाइज ज़्यादातर तो मुझे ये आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। 4 की एनर्जी, तभी भी डिवाइन एक कार्ड दीजिए। टॉवर की एनर्जी। अच्छा, आपकी लाइफ में स्टकनेस, किसी ने आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को स्टक करने की कोशिश की है। यस, आपको फंसाने की कोशिश की है किसी चीज़ में, लेकिन टॉवर आ गया है उस चीज़ पे। मतलब क्या है कि जो भी 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं, आप अवेकेंड हैं। तो आपको रोक पाना, आपको कंट्रोल कर पाना, आपको मैनिपुलेट कर पाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न ये है एस ऑफ सॉर्ड। एंड मैंने आपको बताया था कि एस की जो एनर्जी होती है वो डिवाइन का ये हाथ होता है, क्योंकि ये क्लाउड से निकला है। तो डिवाइन ने आपको वो नज़र दे रखी है, बास की नज़र। ओके, ये बास की नज़र आप ही की है। आपकी नज़र इतनी तेज़ है, आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बताया कि आपने किसी को स्टेयर किया है तगड़ा। आप घूरते हैं या फिर आप किसी को आंखें दिखाते हैं तो वो डर जाता है लिटरली, क्योंकि आप नॉर्मली जल्दी पंगे लेते नहीं हैं, लेकिन जब आप लेते हैं तो फिर आप कायदे से लेते हैं। तो यही एनर्जी दिख रही है कि यस, दैट्स वाई यू आर स्टार। आप स्टार हैं, इसलिए मे बी आप स्टार सीड हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, लेकिन अच्छे इंसानों का हर कोई फ़ायदा उठाने की सोचने लगता है कि अच्छा ये बहुत अच्छे हैं तो चलो इनका फ़ायदा उठा लो। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप फ़ायदा नहीं उठाने देते हैं। आप सबकी लिमिट बना के रखते हैं कि इतने में आप रहिए, इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, आप मेरे सर पे बैठने की कोशिश करेंगे तो आई विल सी यू। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई साइकिल चल रहा था या फिर टेबल टर्न हुई है। आपके पार्टनर, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, वर्ल्ड क्यों है डॉटर ऑफ कप। ओके, यहाँ पे 21 एंड 9 है, 30 एम्प्रेस की एनर्जी है। आपकी एनर्जी देखिए एम्प्रो की आई है एंड ये एम्प्रेस है। मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो एम्प्रेस बनने की कोशिश कर रहे थे। वो ऐसा सोच रहे थे कि आपको लच्छेदार बातों में फंसा लेंगे एंड देन आपको ओवर पावर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। इनको लूज़र जैसी फीलिंग आ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके सारे जो पत्ते हैं वो उल्टे पड़ गए हैं, क्योंकि आपने इनको पकड़ लिया है, आप इनको जान गए हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इनको गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन गुस्सा किसी काम का नहीं है। लवर्स की एनर्जी, यस, ऐसा दिख रहा है जैसे जितने, मतलब यहाँ पे लवर्स की एनर्जी। ओके। ओके, देखिए एक चीज़ मुझे और दिखी है कि कुछ लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आप लोगों के बीच में काफ़ी निगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की है, काफ़ी हार्डवर्क किया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। तो मैं 50-50 लेके चल रही हूँ। 50% लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, 50% लोगों के लिए ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी फिशी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं थोड़े दिन। ठीक है, आप अपनी तरफ से इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये रियलिटी है क्या। अदरवाइज़ ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको प्यार के जाल में फंसा के। ओके, प्यार में, क्योंकि जो इंसान बहुत इगोइस्ट होता है या फिर बहुत तेज़ तर्रार होता है, लोग जनरली उसको प्यार में कमज़ोर कर देते हैं कि यहाँ पे ये टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप टूटे नहीं हैं। यस, क्योंकि आप हर्मिट मोड में हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आप फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको फंसा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस, हर्मिट की एनर्जी है। फूल की एनर्जी, इनको फील हो रहा है जैसे ये सबसे बड़े मूर्ख हैं। हर्मिट, यस, वही एनर्जी आ गई है। आप हर्मिट हैं, आप ओल्ड सोल हैं। आपको फंसा पाना इतना आसान नहीं है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप गुरु जी, या तो आप खुद
टीचर हो सकते हैं, टीचर्स वाली एबिलिटी आपके अंदर हो सकती है, भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो, या फिर आप के गुरुजी कोई हो सकते हैं जो आपको रास्ता दिखा ही देते हैं, क्योंकि आप अपने में सही इंसान हैं इस वजह। क्योंकि यहाँ पर मुझे जजमेंट की एनर्जी भी दिखाई पड़ी थी। मतलब क्या है कि डिवाइन आपको हमेशा, यस, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। भाई डिवाइन की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है, कृपा है, क्योंकि दिख रहा है कि लोग आपके लिए कितने भी षड्यंत्र करते हैं लेकिन आपको कोई भी फंसा नहीं पाता है, क्योंकि आप हमेशा निकल आते हैं। कि कितना भी जाल बिछाया जाए आपको फंसाने के लिए, लेकिन आपके गुरुजी या तो आपको निकाल लाते हैं बाहर, नहीं तो ईश्वर आपको हेल्प कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। यस, क्योंकि ईश्वर ने वो आपको वो नज़र दे रखी है, वो दृष्टि दी है कि आप दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। तो चाहे आपके पार्टनर हो, ऐसे लोगों से आपके पार्टनर भी डरते हैं, आपके हेटर्स भी डरते हैं, क्योंकि आप फंसते नहीं हैं। क्योंकि हर इंसान दूसरे को फंसा के अपना काम ही निकालना चाहता है, चाहे वो आपके लवर हो, चाहे वो आपके हेटर्स हों। तो ये था 21 एंड 6 27, मतलब 9 9 9 18, इंट्यूशन की एनर्जी। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। यस, एंड यहाँ पर क्योंकि आपके पार्टनर या आपके हेटर के लिए आई है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि यस, ये लोग अब डर रहे हैं, ये फियरफुल हो रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कोई तो शक्ति ऐसी है। यस, इनको पता चल रहा है कि कोई तो शक्ति ऐसी है आपके साथ जो आपका नुकसान नहीं होने देती है। एंड अब इन लोगों को डर लग रहा है कि जो जो इन्होंने किया है वो कैसे झेलेंगे। ओके डिवाइन, ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। पहले तो आपकी सोल देखते हैं, सोल क्या कह रही है। डिवाइन बताइए। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, अपने दिल की सुनिए एंड आपको आंसर मिलते रहेंगे। दूसरा क्या है, 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेल्पफुल पीपल, आपको टाइम टू टाइम लोग हेल्प करेंगे, कोई ना कोई आपको कुछ बता देगा जिससे आपको क्लू मिल जाएगा। जैसे कि टैरो रीडर भी हो सकते हैं, जो आप टैरो रीडिंग देखते हैं कई सारे लोगों की, तो आपको वहाँ से क्लू मिल जाएंगे। ठीक है, और एक बताइए, मैरिज, आपकी मैरिज होने वाली है या फिर आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी जल्दी ही। 20 की एनर्जी है, मे बी 20 डेट होगी फिक्स आपकी मैरिज के लिए, या फिर 2 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस, हाई प्रीस्टस। आपकी मैरिज किसी बहुत अच्छे इंसान से हो सकती है जो बिल्कुल आप ही के जैसा हो, स्पिरिचुअल हो। ओके, जय माता दी।